Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss PPSC बायोलॉजी पेपर जो कि कल हुआ था मेल कैंडिडेट्स के लिए। बेसिकली ये इवनिंग पेपर है। इससे पहले हम मॉर्निंग का पेपर जो कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए था वो देख चुके हैं, जितने MCQs उसके अवेलेबल थे। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ दी स्टेज इज़ इनएक्टिव इन इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स में देखें कितनी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो है वो लार्वा होता है, ठीक है, उससे प्यूपा बनता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, फिर अडल्ट बनता है। यानी अगर हम बात करें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो वो स्टेजेस आपको पता हैं। तो उनमें से इनएक्टिव स्टेज कौन सी होती है? वो बेसिकली प्यूपल स्टेज होती है, क्योंकि उसमें इंसेक्ट जो है वो खुद को कवर कर लेता है एक मतलब कोकून से या किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से, जैसे बटरफ्लाइज वगैरह में क्राइसैलिस होता है, तो वो इनएक्टिव स्टेज होती है। दिस इज़ डिफरेंट डैश अदर्स। अब इसमें से आपने स्पेसिफिक वर्ड चूज़ करना था, तो ये है दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इंसेक्ट्स बिलोंग टू फाइलम। ये बेसिकली जो है वो फर्स्ट में भी आर्थ्रोपोड से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो फीमेल का पेपर था ना, उसमें बेसिकली ये था कि सबसे ज़्यादा हाईली डाइवर्स ग्रुप कौन सा है, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ किसकी ज़्यादा है, तो वो आर्थ्रोपोडा का था। और इंसेक्ट्स किस से बिलोंग करते हैं? इंसेक्ट्स भी आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? राइबोसोम्स में। और राइबोसोम सिंथेसिस कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोलस में। क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय। अब फर्स्ट टाइम के पेपर में था कि क्रोमोसोमल थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, स्टेटेड बाय, सॉरी। तो क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। द शेप ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए की शेप कैसी होती है? क्लोवर लीफ लाइक। विच एंजाइम इज़ यूज टू कट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को हम यूज़ करते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करने के लिए। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन जो हैं वो फीमेल के पेपर 1 जो था उसमें प्रेजेंट थे। द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल एट इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड लेवल अकर्स इन। ये कहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल? ये आपको पता है, सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी था फर्स्ट टाइम में। तो ये बेसिकली कैपिलरीज के लेवल पे होता है एक्सचेंज। हाउ मैनी ATP मालिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन कम्प्लीट एरोबिक रिस्पायरेशन। ये आपको पता है कि ATP के कितने मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं? 38 मालिक्यूल्स। नेट पूछा है यहाँ पे, सॉरी टोटल पूछा है, नेट नहीं। इफ़ द 6% ऑफ एन अमाउंट इज़ $18, एक्चुअल अमाउंट कितनी होगी? यानी 6% जो है वो $18 बनता है, तो एक्चुअल अमाउंट बेसिकली $300 होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच स्ट्रक्चर इज़ इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ फीमेल। कौन जाके इम्प्लांट होता है? ब्लास्टोसिस्ट, जिसके नतीजे में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो भी हो सकती है। कॉइनोसाइट्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल फाउंड इन। काइनोसाइट्स जो हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं फाइलम पोरीफेरा में, लेकिन ऑप्शन में चूँकि पोरीफेरा नहीं था इसलिए ये आएगा नन ऑफ दीज में। कंट्रोल प्लस एस इज़ यूज टू। ये वर्ड हम जो शॉर्ट की है ये हम यूज़ करते हैं सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस। इमेच्योर स्केल इंसेक्ट्स। अगर हम इमेच्योर स्केल इंसेक्ट्स की बात करें तो वो बेसिकली कॉलर्स होते हैं। ऑर्डर बिलीनी फॉर्म्स ऑफ फिशेस इज़ एसोसिएटेड विद। बिलीनी फॉर्म्स जो है ये बेसिकली फिशेस का कौन सा ऑर्डर है? ये फ्लाइंग के साथ एसोसिएट होता है। राइबोसोमल RNA इज़ फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट्स। फॉर हाउ मैनी टाइम्स तैयब उर्दगान एड्रेस्ड जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान? इट्स बेसिकली 3 times. Ebola virus, which caused 20 to 50 deaths, has recently been declared virus free in which country? अच्छा, इसमें जो ऑप्शंस थे ना उनमें से नन ऑफ दीज हमने सेलेक्ट करना था। इसका बेसिकली ऑप्शन आंसर ये है कि एबोला वायरस जो है वो कॉन्गो में फ़िलहाल नहीं है, उसे वायरस फ्री कंट्री कहा गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रोटीन। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस थे उसमें प्रोटीन्स
से जो बात गलत प्रोटीन्स के बारे में गलत थी वो ये थी कि प्रोटीन्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वो आपको पता है कि प्रोटीन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि डीएनए जो है वो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। द क्री-डू-चैट सिंड्रोम इज़ अकर ड्यू टू म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर 5। क्री-डू-चैट सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि इसमें बेबी की जो क्राई है वो कैट लाइक हो जाती है, ठीक है। और ये अगर म्यूटेशन होगी क्रोमोसोम नंबर 5 पे तो फिर हम कहेंगे कि ये क्री-डू-चैट सिंड्रोम है। 4G इज़ हाउ मैनी टाइम्स फास्टर देन 3G। 4G बेसिकली 10 टाइम्स फास्टर है 3G से, लेकिन इसका ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल नहीं था। सो यू हैव टू डिसाइड नन ऑफ दीज।